तो आइए आज की आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। लेट्स बिगिन। आइए आराधना शुरू करें, प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया जीसस, प्रेज द जीसस। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु फिर एक बार आपने हमें आराधना का मौका दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में एकत्रित होकर एक मन से प्रभु आपके महान नाम को पुकार सकते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज के सभा का आप कब्जा कीजिए और जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपकी आशीषों को प्राप्त करें। आपके वचनों के द्वारा प्रभु, गीत की आराधना और गीतों के गाने के द्वारा प्रभु वे अपने जीवन में छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करें। आपकी बड़ी महिमा आज के शाम में प्रकट होने पाए प्रभु। आपके चाहने वाले आज आपका दर्शन प्राप्त करने पाए। आज जो टूटे हृदय के प्रभु आपके समीप में आते हैं वह आप में तसल्ली को प्राप्त करें। इस पूरे आराधना का आप कब्जा कीजिए और हमारे मध्य में आपकी मर्जी को पूरा कीजिए। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए आज शाम की आराधना में क्यों ना गीतों के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। लेट्स वर्शिप। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे और महिमा की गीतों के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर दे लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब मैं गुनाहों से क्या वास्ता मसीह संग रहूं मैं सदा। अब मैं गुनाहों से क्या वास्ता मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत तुम्हारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया।
तूने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। अब गुनाहों से मेरा क्या वास्ता है, क्योंकि मसीह संग में रहूंगा सदा, और पिता के चरणों में मैं हमेशा उसकी महिमा के गीत गाता रहूंगा। आइए ऐसे गीत गाएं और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। In the presence of my living, I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah, my weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. Gonna hear my praises roar up from the ashes and open their eyes. The King is alive. I raise a hallelujah. I will voice the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Yeah, you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Fulfill their eyes. Death is defeated. The King is alive. Sing a little louder. Sing it louder. Sing a little louder. Sing it louder. Sing a little louder. Sing it louder. Oh, sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is the melody. Oh, sing a little louder.
let's move on. आइए आगे बढ़ते हुए Viana will lead us in prayer and then we'll move to message. Hallelujah, Jesus. Viana. Viana, are you listening me? अगर वियाना नहीं कर रही है then Cynthia. Cynthia will lead us in prayer. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day that you've given us, O Lord. And thank you for keeping your merciful hand on each and every one of us, O Lord. And thank you for giving us this wonderful time, O Lord, that we may gather upon platform and glorify your name, O Lord. And thank you for being there with us, O Lord. And thank you for keeping all the network issues away, O Lord. And thank you for being there in our midst, O Lord. I pray for the preacher today, O Lord. Help us to understand all the words that are spoken by the preacher, O Lord. And help us to keep your words in our heart, O Lord. And let your name be glorified to each and everything, O Lord. I pray for each and every family that's gathered here, O Lord. You be with each and every one of them, O Lord. And bless each and everyone's family, O Lord. And all the people who are not able to join the meeting, O Lord. Whatever network issues they may be facing, O Lord. But let your mercy be upon them, O Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So आइए आगे का समय पास्टर राज मसीह जी हमारे साथ में हैं, वे प्रचार में हमारी अगुवाई करेंगे. So we welcome you, पास्टर मसीह जी. ब्रदर आप शुरू कर सकते हैं. ओके, प्रेज द लॉर्ड. सबको जय मसीह की. जय मसीह की. जय मसीह की. आप कहाँ गए? तो आइए शुरू करते हैं हम. आमीन. समय ज्यादा ना खराब करते हुए. हालेलुया. तो हम एक बिब्लिकल फाइनेंस के विषय में हम सीख रहे हैं. और पिछली बार मैंने बहुत सारी बातें बताई थी और आज के लिए मैंने 2 बातें आपसे करने का वायदा किया है. दशमांश के बारे में बताने का. मैंने पिछली बार 3 तरह के दशमांश बताए थे और मैंने बताया था कि पुराना नियम और नया नियम में दशमांश किस प्रकार देना चाहिए, ये मैंने बताना है आज आपको. तो ध्यान से सुनिएगा. एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक संदेश को अच्छी तरह से सुनिए ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए. और इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, नहीं तो एक भी अगर सेंटेंस आपके दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. वो समझ में नहीं आएगा कुछ भी कि मैं आगे क्या बता रहा हूँ. हालेलुया. तो आज मैं आपको बताऊंगा पहले दशमांश के बारे में, क्योंकि दशमांश जो है वो पुराने नियम की विधि है. नए नियम में दशमांश का कहीं पर भी बाध्य नहीं किया गया, लिखा गया है कि हमें दशमांश देना चाहिए. लेकिन नया नियम कुछ और बताता है, वो उसके विषय में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा. हालेलुया. तो मलाकी 3 अध्याय और उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि परमेश्वर ने झरोखे बंद कर दिए थे उत्पत्ति 8 अध्याय के 2 पद में. और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो सोते जमीन से फूटे थे वो बंद कर दिए और आकाश के झरोखे भी बंद कर दिए थे. उत्पत्ति 8 अध्याय और इसका 2 पद में पढ़कर बता रहा हूं आपको. यहाँ लिखा है, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी तो भी थम गई. हालेलुया. आज आपको मैं एक बात और विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और आदि से लेकर आमीन तक, बाइबल का पहला शब्द है आदि, हिंदी बाइबल की बात कर रहा हूं मैं, और आखिरी शब्द है आमीन. आदि से आमीन तक ये आदि है और इधर यहाँ नीचे लिखा है आमीन और यहाँ ऊपर लिखा है आदि. आदि से आमीन तक सारी आत्मिक बातें कहती है. इसलिए हम कोई सी बात को संसारिक मानकर नहीं चल सकते. हालेलुया. हम अपने थ्योरी या अपना लॉजिक इसमें नहीं लगा सकते. जैसा बाइबल कहती है एज इट इज हमको प्रचार करना है और जो परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है वो हमको बताना है. हालेलुया. तो
ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी तो भी थम गई। हालेलुया। अब झरोखे बंद हो गए, आशीष रुक चुकी थी। परमेश्वर ने फिर कुछ शर्त रखी हमारे सामने, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था। पढ़ेंगे मलाकी 3 अध्याय और उसका 10 पद। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिब्लिकल फाइनेंस की बात है। ये बाइबल की आर्थिक जो बातें हैं, हम कैसे आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, हम कैसे अमीर बन सकते हैं, हम कैसे अपनी गरीबी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो राजाओं का राजा है, और तो हम भिखारी कैसे हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूं, भजन संहिता में है। हालेलुया। उनतीस अध्याय और उसका 11 पद। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। हाँ, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। देखिए, ये शांति का आशीर्वाद है जिसका वायदा वचन हमसे करता है। परमेश्वर का वचन हमसे वायदा करता है कि शांति की आशीष परमेश्वर हमको देगा। फिर हम क्यों अशांत हैं, क्यों हमारे घरों में अशांति है, क्यों आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि कुछ कमी है हमारे पास। हालेलुया। और एक चीज और मैं पढ़वाना चाहता हूं, उसके बाद मैं दशमांश के बारे में बताऊंगा। नीति वचन 15 अध्याय और उसका 6 पद। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। क्या लिखा है? धर्मी के घर में धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, बहुत धन रहता है, बहुत धन रहता है, और परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। लेकिन दुष्ट के उपार्जन, उपार्जन का मतलब होता है अपना खर्चा चलाना, है ना। तो दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाए, कैसे कर्जों को उतारे, कैसे, ये परेशानी में दुष्ट रहता है। लेकिन लिखा है धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। जैसे मैंने पहली बार आपको बताया था, नीति वचन में ही बताया, 22 आयत में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। पढ़ दे बेटा जल्दी से, क्या लिखा है वहां? तो नीति वचन 10 अध्याय का 22 पद। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिला था। नीति वचन 15:6 में लिखा है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। ये वो धन है जो परमेश्वर हमें देता है, जिसमें बीमारी नहीं होती, जिसमें दुख नहीं होते, जिसमें क्लेश नहीं होते। वो छेद वाली थैली में नहीं जाता, वो बना रहता है और हमें जब जरूरत पड़ती है तब परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। तो आइए वापस चलेंगे, जो वचन मैंने पढ़ाया था उसको दोबारा से देखेंगे। हालेलुया। मलाकी 3 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ें, क्या लिखा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। लिखा है, सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो मैंने आपको पिछली बार 4 प्रकार के दान बताए थे। एक दान होता है वो जो हम चर्च में, जो हम डिब्बे में या थैली में या बॉक्स में डालते हैं, वो होता है एक दान। दूसरा दान होता है दशमांश, जो हम हर महीने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा चर्च में देते हैं, पास्टर के लिए देते हैं। वो पास्टर का होता है, वो हम थैली में नहीं डालते, हम बॉक्स में उसको नहीं डालते, वो हम पास्टर को निजी तौर पर उनके हाथ में देते हैं। तीसरा जो दान है वो होता है निजी भेंट।
निज भेंट, वो देखिए वो बहुत जरूरी है। जैसे कि चर्च में आपने देखा कि पंखा कोई खराब हो गया तो पंखा आपने लगवा दिया, ट्यूबलाइट लगवा दी और चेयर दे दी, कुछ कारपेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, या पास्टर जी के लिए शर्ट लिया है, शर्ट पैंट लिया है, या सूट सिलवा दिया, या कुछ भी उनकी इस्तेमाल की चीजें जो पास्टर जी यूज करते हैं, परिवार के लिए नहीं, पास्टर जी के लिए वो चीजें जो पास्टर जी यूज करते हैं उनके लिए वो देना, उसे कहते हैं निज भेंट। निज भेंट के लिए वचन क्या कहता है आइए देखें, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और इसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए द्वार है और क्या करती है? और उसे बड़े लोगों के सामने और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। हालेलुया। तो ये तीसरा दान है। चौथा दान वो है जो अलग से होता है, ना तो हम उसे चंदे में से देते हैं, हदिये में से, ना उसे हम दशमांश में से देते हैं, ना हम उसे निज भेंटों में से देते हैं, वो अलग से होता है। कोई पास्टर आपके यहाँ आ जाए अचानक, या आपने बुलाया हो किसी अलग पास्टर को, अपनी कलीसिया के पास्टर से अलग कोई आया हो, तो आप उनको अपना मुट्ठी खोलकर उनको दे सकते हैं, या किसी कलीसिया की आप मदद कर सकते हैं, या किसी संस्था की आप मदद कर सकते हैं। इस तरह से चौथा दान है। तो ये 4 प्रकार के दान मैंने बताए थे, और आज मैं आपको बताऊंगा दशमांश के बारे में। 3 प्रकार के दशमांश होते हैं, और आप देखेंगे कि दशमांश पहला दशमांश जो है वो है कमाई का 10वां हिस्सा। हालेलुया। कमाई का 10वां हिस्सा। हम सबसे पहले देखेंगे, पुराने नियम की बातें कर रहा हूं मैं इस समय। पुराना नियम हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पुराना नियम और नया नियम एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर पुराना नियम जिस्म है तो नया नियम आत्मा है। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों है तभी बाइबल है, अन्यथा बाइबल अधूरी है। हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने प्रचार के दौरान पुराने नियम को अहमियत दी और बार बार उदाहरण दे देकर, पुराने नियम के उदाहरण दे देकर लोगों को समझाया। हालेलुया। तो बहुत से लोग जब इस बात पर बहस करते हैं कि हमें पुराना नियम नहीं पढ़ना चाहिए, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई यीशु मसीह ने पूरा किया है, ये व्यवस्था को खत्म नहीं किया है। हालेलुया। और फिर मैं उनसे एक बात और कहता हूं जो मैं आपसे भी आपको बताना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसके विषय में अगर हम उन्हें छोड़ दें तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। हालेलुया। वो मैं अगले टॉपिक में उसको रखूंगा, अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। आज हम देख रहे हैं दशमांश के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि पुराने नियम में किस प्रकार से लोग दशमांश देते थे। आइए निकाल लीजिए मेरे साथ दूसरा इतिहास 31 अध्याय और इसके दूसरे पद से पढ़ेंगे हम क्या लिखा है। हम दशमांश के बारे में देख रहे हैं। 3 प्रकार के दशमांश है। पहला दशमांश है धन का 10वां हिस्सा, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। उसके बाद मैं समय के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आयु के बारे में बताऊंगा। 3 प्रकार के दशमांश है। धन का दशमांश हमारी कमाई का 10वां हिस्सा। अगर 15,000 हमारी तनख्वाह है तो हमारे 1500 रुपए पहले परमेश्वर के दास के लिए है, चर्च के लिए है। दूसरा है हमारे समय का 10वां हिस्सा। 24 घंटे अगर परमेश्वर ने हमको दिए हैं तो 24 घंटे का अगर हम 10वां हिस्सा निकालें तो वो बनते हैं 2 घंटे और 24 मिनट। 40 मिनट नहीं, लोग 40 मिनट कहते हैं क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 100 मिनट का नहीं होता। आप जोड़ सकते हैं, उसका हिसाब लगा सकते हैं बाद में, क्योंकि 1 घंटा अगर 60 मिनट का है तो उसका दशमांश कितना हुआ 6 मिनट, और 6 को 24 से अगर हम गुना करेंगे तो 144 मिनट बनेंगे। 144 मिनट के अगर हम घंटे बनाए तो 2 घंटे और 24 मिनट बनते हैं। तो 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर के हैं और वो हमको देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम रात को जागें, चाहे हम अपनी नींद खराब करें, हम काम पे थोड़ा देर से चले जाएं या घर के काम देर में कर लें, लेकिन 2 घंटे 24 मिनट अगर परमेश्वर के हैं तो वो परमेश्वर के हैं, वो हमें देने ही पड़ेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन ये भी है कि हम इकट्ठा अगर नहीं दे सकते तो हम डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय हम परमेश्वर को दे सकते हैं, आधा आधा घंटा करके या 1-1 घंटा करके, किसी भी तरह जो हमारी सुविधा का हिसाब किताब होता है उस हिसाब से वो समय हम परमेश्वर को दे। 2 घंटे 24 मिनट, क्योंकि यीशु मसीह से फरीसियों ने कहा
क्या हेरोदेस को कर देना उचित है? कैसर को कर देना उचित है? तब यीशु मसीह ने कहा कि वो सिक्का मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। जो सिक्का यीशु मसीह के पास लेकर आए तो यीशु मसीह ने कहा कि सिक्के पर किसकी तस्वीर बनी है? लोगों ने कहा कि कैसर की। यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो कैसर का तो हम कैसर को दे ही देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का है 2 घंटे 24 मिनट वो भी हम कैसर को दे देते हैं। वो भी हमारा समय कैसर में चला जाता है। इसीलिए दुख, चिंता, परेशानी हमारे जीवन में आती है, क्योंकि हम अपने पिता को तो समय देते ही नहीं है। वो तो ललायत रहता है हमसे बातचीत करने के लिए, वो तरसता रहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझसे बातचीत करें, मुझसे प्रार्थना करें, मैं उनके दुख को दूर करूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सारा समय कैसर में लगा देते हैं। हमारे पास बहुत समय होता है, बहुत समय हमारे पास होता है, लेकिन उस समय का हम सदुपयोग नहीं करते और उस समय को हम निकाल देते हैं, कैसर को दे देते हैं, परमेश्वर को नहीं देते। हालेलुया। तो यह है समय का 10वां हिस्सा। जब मैं आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा। तीसरा जो दशमांश है वो है आयु का दशमांश। अगर हम चाहते हैं कि हम 100 साल जिए तो अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के 10 साल परमेश्वर को दे दीजिए। 10 साल परमेश्वर को दे दीजिए, परमेश्वर आपको 100 साल जीवित रखेगा। हालेलुया। और भी ज्यादा रख सकता है, क्योंकि जब हम वफादारी से हिजकिय्याह की तरह जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हिजकिय्याह के पास फरमान आ गया कि अब तू मरने वाला है, तो उसने क्या किया? वो रोने लगा। उसने प्रार्थना करके बताया, प्रभु देख मैं ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा करता था। तब परमेश्वर को याद आया, हाँ ये बात तो सही है। तब परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे धन के दशमांश के बारे में। पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 31 अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़े, क्या लिखा है। हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वह यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करे। हाँ। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होम बलियों और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों की होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। इससे यरूशलेम में रहने वालों को याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वह यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर, हाँ, ताकि वो परमेश्वर का जो काम है, जो चर्च का काम है, वो मन लगा के कर सकें। ऐसा ना हो कि घर में खाना नहीं है, पास्टर जी ने कहा क्या करें, अब चलो हम जॉब ही ढूंढ लें, फिर पास्टर जी जॉब करने लगेंगे, फिर क्या होगा। ये सारा जो भार है वो कलीसिया का होता है, पास्टर को संभालना। क्योंकि एक पास्टर अगर आपके लिए खड़ा है, वो रात रात को जाग के आपके लिए प्रार्थना करता है। आप चाहे रात को 1 बजे कॉल कर दें, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब मर्जी आप कॉल करें, पास्टर आपके फोन को उठाकर बड़े ही बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। और दुख में चाहे सुख में, चाहे वो खुद बुखार में हो, चाहे वो खुद परेशानी में हो, लेकिन वो आपके लिए प्रार्थना करता है। तो इसका मतलब है आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके हर कार्य में सम्मिलित हूं। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकूंगा। यहाँ पर देखेंगे गलातियों 6 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। यहाँ मैं पढ़ देता हूं, यहाँ लिखा है, हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सिखाने वाले को, कौन सिखाता है? कोई सांसारिक टीचर नहीं सिखाता है आकर, ये पास्टर लोग सिखाते हैं आपको। उनके विषय में लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी किया जाए। तो यहाँ पर हिजकिय्याह राजा ने यही किया, लोगों को आज्ञा दी कि वो दशमांश लेकर आए, ताकि जो याजक लोग हैं वो पेट भर के खाने पाए। आगे बेटा जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाखमधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। हाँ, लेकिन सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। और जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, हाँ, वह भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश
और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। हाँ, ढेर ढेर करके लाकर वो चर्च में रखने लगे हैं। और हम जल्दी से पढ़ेंगे इसका 10 पद यहाँ पर क्या लिखा है। अजर्या महायाजक ने जो सादोक के घराने का था, हाँ, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें यानी कि दशमांश लाने लगे हैं, पेट भर के खाने पाते हैं और बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दिया है और जो शेष रह गया है ये उसी का बड़ा ढेर है। हालेलुया। जब हम देना सीख जाते हैं, जब हम मुट्ठी खोलना सीख जाते हैं, परमेश्वर हमारी बंद मुट्ठी को, हमारी खाली मुट्ठी को फिर से भर देता है। अगर इस गिलास में पानी है तो इसमें अगर मैं और पानी डालना चाहूंगा तो इसमें वो पानी नहीं आएगा, मुझे नया ताजा पानी भरने के लिए इसे खाली करना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि जो मैंने तुझे दिया उसे खर्च कर पहले, तभी मैं तुझे और दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लोग जब लाने लगे तब परमेश्वर ने उनको धन की आशीष दी और लिखा वहां पर कि वो लोग, वो जो ढेर है वो बहुत बड़ा ढेर हो गया था। तो ये दशमांश जो है, ये कमाई का दशमांश हम हर महीने परमेश्वर के भवन में लेकर आए। ये पुराने नियम का विधि है और आज भी लोग इसको मानते हैं। हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसके 7 पद से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए कौन सा धन का दशमांश हमको लाना है। लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी सारी द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, आखिरी नहीं कि तनख्वाही पहले इधर का उधर का सारे कर्जे उतार दिए, उसके बाद जो बच्चा कुछ चाहे वो परमेश्वर को देना, नहीं, सबसे पहला हिस्सा परमेश्वर का निकालना है, तभी परमेश्वर वो धन की आशीष हमको देगा। और लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी सारी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इससे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो खत्ते भरे पूरे रहने का मतलब है हमारी जेब, हमारे पर्स, जहां भी हम धन रखते हैं, धन की आशीष की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर धन की बहुतायत परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। क्योंकि एक वचन मैं पढ़वाना चाहता हूं, भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। हालेलुया। धर्मी को कभी त्यागता नहीं है परमेश्वर, ना उसके जो संतान हैं वो कभी टुकड़े मांगते हैं। हालेलुया। आइए हम देखेंगे दूसरा जो दशमांश है वो है आयु का दशमांश। हम अपनी उम्र का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दें। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जब वो 65 वर्ष का हो गया तब हनोक मतुशेलह को जन्म दिया और लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष। इस प्रकार हनोक की कुल आयु जो थी वो 365 साल की हो गई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता वो रहा। तब भी परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। मतुशेलह वो व्यक्ति है जो बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, जिसकी उम्र थी 669 साल। और लिखा है कि जब मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और विशेष बात पे मैं गौर दिलाना चाहता हूं, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न, यानी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसने गृहस्थी नहीं छोड़ी है। वो अपनी स्त्री के साथ भी शारीरिक संबंध बना रहा है, उनके औलाद भी पैदा हो रही है और उनका घर भी चल रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और 365 साल उसने परमेश्वर को दे दिए। 365 साल दशमांश है 3650 साल का।
3650 साल का 10वां हिस्सा है 365 साल। और अगर वो और भी जीवित रहता तो आज वो 6000 साल का 600 साल तक वो जीवित रहता और 6000 साल उसको मिल जाते, लेकिन परमेश्वर ने यही उचित समझा कि उसको जीवित उठा लिया जाए। यह है आयु का 10वां हिस्सा। अगर हम चाहते हैं 100 साल जीना है हमको, तो हम 10 साल परमेश्वर को आंख बंद करके दे दें और ये ना सोचे कि कौन क्या कहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यह है उम्र का। आखिर में हम देखेंगे अपने समय का 10वां हिस्सा। हालेलुया। निकालेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय। प्रेरितों के काम 10 अध्याय पहले आज से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। अन्य जाति है यहाँ। और वह भक्त था। हाँ, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देखिए, जैसे अय्यूब के अंदर परमेश्वर ने 4 खूबियां शैतान को बताई थी कि वो सीधा है, खरा है, मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। यही 4 खूबियां कुरनेलियुस के बारे में यहाँ पर लूका लिखता है। वो कहता है कि वो भक्त था, पहली बात, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर। दूसरी बात, वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और बराबर और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। तीसरी विशेषता, वो यहूदियों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। बराबर निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था, बिना लागा वो प्रार्थना करता रहता था। यानी कि इसका मतलब तो बहुत ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताता था। वो बहुत ज्यादा समय परमेश्वर को देता था। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है एक बिना चेन को तोड़े प्रार्थना करते रहना, रेगुलर प्रार्थना करना। ये कुरनेलियुस करता था। हालेलुया। ये 10 से ज्यादा दे रहा है अपने समय का। 2 घंटे 24 से ज्यादा वो समय परमेश्वर को दे रहा है। उसका प्रतिफल देखिए क्या मिलता है। हाँ, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। हाँ, 3 बजे के करीब उसने क्या देखा है? दर्शन देखा कि एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और क्या कहता है? हे कुरनेलियुस। हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा। उसने ध्यान से देखा उसको और क्या कहा? और डर कर कहा हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना है और तेरा दान। हाँ, लिखा तेरी प्रार्थना है और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए। हालेलुया। जब हम वफादारी से, ईमानदारी से, बोझ के साथ वो समय जो है परमेश्वर का 2 घंटे 24 मिनट जब हम वो वफादारी से परमेश्वर को देते हैं तो वो परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। वो प्रार्थनाएं हमारी परमेश्वर के पास पहुंच जाती हैं, दान हमारे परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं और परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देता है। जैसे कुरनेलियुस को दिया, अन्य जाति का था, लेकिन पतरस को उसके घर भेजकर उसको बपतिस्मा दिलवाया, उसके पूरे घराने को बपतिस्मा दिलवाया और वो बचा लिया गया। हालेलुया। तो ये 3 प्रकार के दशमांश मैंने आज बताए हैं। हमारे कमाई का 10वां हिस्सा वो चर्च में जाना है। हमारे आयु का 10वां हिस्सा, अगर हम 100 साल जीना चाहते हैं तो 10 साल परमेश्वर को दे दें। और हमारे समय का 10वां हिस्सा वो इसीलिए लिखा है मलाकी 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आखिर में एक वचन और पढ़वा के मैं समाप्त करना चाहूंगा। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? गिनती 18 अध्याय और उसका 26 पद लिखा है कि तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलवाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलियान में का अन्न व रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। हालेलुया। और इस रीति से तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना और यहोवा की वह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। हालेलुया। अगर आपके पास दशमांश आता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालें। हालेलुया।
हालेलुया। तो आज हमने दशमांश के पुराने नियम के दशमांश, अभी मैं नए नियम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पुराने नियम की बात कर रहा हूं। पुराने नियम का जो दशमांश है उसके विषय में आज हमने जाना है। अगले मंडे को हम नए नियम के बारे में जानेंगे कि नया नियम दशमांश के विषय में क्या आज्ञा देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीषित करे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं आशा रखता हूं कि आपने उत्तम शिक्षाएं आज के इस संध्या के समय में प्राप्त की कि दशमांश का महत्व मेरे और आपके लिए कितना बड़ा है। सो आइए इन्हीं बातों को अपने जहन में रखें और आज के वचन के द्वारा प्रभु चाहे कि आप सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। लेट्स प्रे। मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच पास्टर कालीचरण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सो पास्टर कालीचरण जी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया, थैंक यू। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ ये वचन के लिए, और सचमुच कितना खूबसूरत परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो वचन हम सबके पास जितने लोग जूम मीटिंग पे जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन पे हैं उनके पास पहुंचे, और इन वचनों को जैसे हम लोगों ने परमेश्वर के दास से सुना है, उन वचनों को नोट किया है, हम आगे चल के उसको पढ़ें और उसको प्रार्थना करें कि इन बातें जो है हमें परमेश्वर हमारे जीवन में रखे, क्योंकि वो कमाई का 10वां अंश और समय का 10वां अंश और जो हमारा उम्र का 10वां अंश, ये तीनों बातें बहुत उन्नति के लिए है और महत्वपूर्ण है। तो आए अपने आंखों को बंद करें और हम सब लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, अगम ज्योति में निवास करना यहोवा, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ आज के पिता परमेश्वर तेरे कलाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह, अपने पिता परमेश्वर अपने जीवित वचन को पिता परमेश्वर जो हम सबके लिए पिता परमेश्वर उन्नति के लिए है पिता परमेश्वर, आपने अपने दास के द्वारा दिया है। इस वचन के लिए हम हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु, समय का 10वां अंश, कमाई का 10वां अंश और पिता उम्र का 10वां अंश, वफादारी से, सच्चाई से, डर के हुए और पिता परमेश्वर तेरे पास लाना है, ताकि पिता परमेश्वर तू हमें पिता परमेश्वर बिल्कुल निर्धन नहीं धनवान बनाता है। पिता परमेश्वर हमें छोटी उम्र नहीं बल्कि पिता परमेश्वर बड़ी उम्र देता है। परमेश्वर प्यारे प्रभु मसीह आज होने दे पिता परमेश्वर कि हम सबको पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर नया मन दे, नई सोच दे पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु मसीह इस वचन को हम अपने जीवन में लागू करके अपने हृदय पटिया पे लिख कर पिता परमेश्वर इसके अनुसार हम सब लोग चलने वाले और पिता परमेश्वर आगे को बने। प्रभु यीशु, हम आपको हृदय धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने पिता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा ये वचन को सुना है, उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर वो शांति का आशीष को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आज होने दे जितने लोगों ने सुन रहा है प्रभु, जीवन में तेरी आशीष को, तेरी चंगाई को, तेरी छुटकारे को मैं खोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता हर एक लोग प्यारे प्रभु यीशु मसीह वो शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से मजबूत हो जाएं और छुटकारा पाएं और आशीष में प्रभु यीशु आपके आशीष में बढ़ते चले जाएं। यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। राज मैसी जी को लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उनको भी पिता परमेश्वर बहुत सारे पिता परमेश्वर वचनों का भंडारी बनाना प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनके द्वारा को और पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए हमेशा तैयार करके और पिता परमेश्वर देने के लिए उनको पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना। यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, उनके सेवकाई पे आशीष करना, उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना और उनको पिता परमेश्वर अच्छा स्वस्थ देना और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना। यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं और विश्वास करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारी हर एक प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू पास्टर। हालेलुया।